प्रतिद्वंदी कौन है? आप किसे मानते हैं कि आपकी लड़ाई उसी से है? देखिए, सब लोग मुझसे लड़ रहे हैं। हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं। हमारे पास इस समय बहुजन समाज पार्टी के जो वर्कर हैं, उनमें इतना जोश है, इतना जोश को आप देख लीजिए, इतने देर से लोग बैठे हुए हैं। आखिर 2014 के बाद से आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बसपा का वोट कैडर था, वो भाजपा की ओर उतर गया? और वापस उसके आपको लेके आने के लिए क्या मशक्कत करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि अभी भी जो बसपा का मूल कैडर वोट है, वो भाजपा के पास है। नहीं, ये देखिए, आपकी एक गलतफहमी है। आप पिछला चुनाव का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। पिछली बार यहाँ जावेद इकबाल बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे। दूसरे स्थान में हमारे जितनी भी कन्याएं थी 2007 से 2012 में, जितनी भी बच्चियां पैदा हुई, चाहे किसी जात धर्म की हो, उससे अलग हटकर उन्होंने सबको 2 लाख रुपए का बांड बनवा के दिया है। जब वो बच्चियां 18 साल की होंगी, शादी के लायक होंगी, तो उनके 2 लाख रुपए उनके खाते में बहन जी के द्वारा जो उन्होंने अपने बच्चियों के लिए किया है, आ जाए। ये लोग अन्य जो दल हैं, सपा हो, भाजपा हो, ये हमारे दलित समाज को सिर्फ छलने का काम किया है। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव 24। बात उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की है। आपको अब तो बिल्कुल पता हो गया होगा कि विधानसभा के चुनाव अब तो काफी नजदीक आ गए हैं। अगर हम कुशीनगर की बात करें, हम कुशीनगर में हैं, तो यहाँ लगभग 3 मार्च को चुनाव होने हैं, तो लगभग 19-20 दिन का चुनाव बचा है। इतने कम समय में चुनाव की तैयारियां करनी सभी पार्टियों को, और हर दल के राजनीतिक प्रत्याशियों की घोषणा लगभग हो चुकी है। कुशीनगर की बात कर रहे हैं। एक वाकया मुझे याद आ रहा है, उसके बाद से मैं आपको आगे की बात बताऊंगा कि जब समाज में किसी वर्ग की बात होती है, खास करके चुनाव में, तो सबसे पहले शोषित, दलित, वंचित, ये शब्द चुनाव के टैगलाइन में रहते हैं। हालांकि चुनाव का स्टंट कह लीजिए या कोई बात कह लीजिए, उसके बाद बाकी इन बातों को भूल ही जाया जाता है। खैर, तमाम सारे दल इन वोट बैंक पे विशेष अपनी पकड़ रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी इस समय जो वर्तमान में है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, उसकी पकड़ इन वोटों पे ज्यादा बनी रहती है, क्योंकि 2014 के बाद से हम देखें तो ये वोट काफी हद तक उसके पास में रहे हैं। तो आज हम जिनसे बात करेंगे वो बहुजन समाजवादी पार्टी के पडरौना से विधानसभा के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। और ये बहुत ही अलग बात है कि अगर देखा जाए, थोड़ा समीकरण को समझा जाए, तो 2007 के बाद से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये समीकरण थोड़ा सा बहुजन समाज पार्टी ने ठीक करने की कोशिश की है। तो हम सीधे बात करेंगे, सवाल करेंगे और आपकी बात उन तक पहुंचाएंगे और इनकी बात आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे पास आने के लिए। बधाई देता हूं कि आप हम लोग के बीच में आए, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में हमारी बात को जन जन को पहुंचाने के लिए आए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं भूल गया, इनका नाम पवन उपाध्याय है। पवन जी, एकदम सीधी बात करेंगे। चुनाव के पहले या चुनाव के आते ही सभी दल, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, या किसी दल की बात करें, हम किसी एक दल को नहीं कहेंगे, सभी दल लगभग इस बात को, इस टैगलाइन को जरूर कहते हैं कि दलित, शोषित, वंचित, ये नाम जरूर आ जाता है। और अलग बात है कि उसके सत्ता में आने के बाद या जीतने के बाद इनके विकास के मापदंड छूट जाते हैं। देखिए, ये लोग अन्य जो दल हैं, सपा हो, भाजपा हो, ये हमारे दलित समाज को सिर्फ छलने का काम किया है। आप हमारी बहन जी का शासन देख लीजिए, 2007 से 2012 तक उन्होंने अपने दलित समाज के लिए दबे कुचलो हर वर्ग के लिए उन्होंने किया। सबसे बड़ा उनका काम ये है कि उन्होंने सफाई कर्मियों की भर्ती की। आज 2 लाख सफाई कर्मी हर ग्राम सभा में उनका नियुक्त किया गया है, और उन्होंने किसी जात पात को नहीं दिया, सबको लिए नियुक्ति खोला, जो जिस लायक था उसकी नियुक्ति उन्होंने किया। दूसरा, बहन जी ने हमारे जितने भी कन्याएं थी 2007 से 2012 में, जितनी भी बच्चियां पैदा हुई, चाहे किसी जात धर्म की हो, उससे अलग हटकर उन्होंने सबको 2 लाख रुपए का बांड बनवा के दिया है। जब वो बच्चियां 18 साल की होंगी, शादी के लायक होंगी, तो उनके 2 लाख रुपए उनके खाते में बहन जी के द्वारा जो उन्होंने अपने बच्चियों के लिए किया है, आ जाएगा। यहाँ पे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जिनके बारे में अभी आप कुछ दिन पहले वो कांग्रेस में थे, उनके बारे में सब लोग जानते हैं। शराब माफिया है, जहली शराब उन्होंने यहाँ पे सप्लाई किया था, उसके ऊपर उनका मुकदमा भी लिखा गया था। वो हर दल में रह चुके हैं, सपा में, भाजपा में, सपा में थे, उसके बाद से पहले बसपा में थे, बसपा से फिर सपा में गए, सपा में फिर आज कांग्रेस में गए, कांग्रेस से फिर आज भाजपा में हैं। वो किसी दल के नहीं है, मतलब परस्त लोग हैं, मतलब के लिए राजनीति करते हैं। आज मतलब के लिए वो भाजपा में चले गए हैं। अभी मात्र 10 दिन पहले तक वो कांग्रेस में थे, और भाजपा को, जिस दल से वो आज प्रत्याशी हैं, उस दल को
उस दल में उन्होंने उल्टा सीधा बात करते थे। आज फिर उसी दल से प्रत्याशी होकर हमारे बीच में सबके बीच वोट मांगने गए हैं। मैं अपने क्षेत्र की जनता सबसे कहना चाहता हूँ, इन लोग पे कोई विश्वास मत करिए, ये दल बदलू हैं लोग। आप लोग, मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ, मैं किसी बहुजन समाज पार्टी से पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। सवाल सवाल पूछ रहा हूँ, आप यहाँ अपील न करें हमारे चैनल के माध्यम से। सवाल ये है कि समता मूलक समाज की बात होती है, जिसमें समाज में सबको एक बराबर अधिकार, सबको आगे ले जाने के अधिकार की बात होती है। तो आखिर 2014 के बाद से आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बसपा का वोट कैडर था वो भाजपा की ओर उतर गया, और वापस उसके आपको लेके आने के लिए क्या मशक्कत करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि अभी भी जो बसपा का मूल कैडर वोट है वो भाजपा के पास है। नहीं, ये देखिए, आपकी एक गलतफहमी है। आप पिछला चुनाव का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। पिछली बार यहाँ जावेद इकबाल बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, दूसरे स्थान पे थे। बहुजन समाज पार्टी का एक भी वोट कहीं नहीं गया है। बहुजन समाज पार्टी का वोट एकदम मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। और आप 2014 की बात कर रहे हैं, 2014 में भी बहुजन समाज पार्टी दूसरे स्थान पे थी, और 2017 में भी जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें बहुजन समाज पार्टी दूसरे स्थान पे थी, और जिले की सब सीटों पे बहुजन समाज पार्टी दूसरे स्थान पे थी। बहुजन समाज पार्टी का वोट कहीं नहीं गया है। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी वोटर हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी बहन जी में आस्था है, मानवर काशीराम जी में आस्था है। वो अब मजबूती के साथ पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो समाज में गलतफहमी भाजपा के लोगों द्वारा फैलाई जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक इधर गया उधर गया, सब मोदी मीडिया का काम है। बहुजन समाज पार्टी का वोट कहीं नहीं गया। दलितों शोषित सब समाज पार्टी की पार्टी है, वो सबको लेके चलती है। और बहुजन समाज पार्टी के जितने भी वोटर हैं, जितने भी लोग हैं, वो मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। क्या मैं याद दिलाना चाहूँगा, मतलब ये जो थोड़ा-थोड़ा मेरी याददाश्त में है, 2007 का चुनाव मुझे अच्छे से याद है। 2007 के चुनाव में मायावती ने, जो बसपा की सुप्रीमो हैं, उन्होंने एक समीकरण बैठाया। ज़्यादातर सीटों पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे 2 विधानसभाओं में उन्होंने ब्राह्मण को टिकट दिया है। एक फाजिल विधानसभा में और एक पडरौना विधानसभा में आपको। तो क्या ये समीकरण साधने की कोशिश है इस बार चुनाव में, या वास्तव में समतामूलक समाज की जो बात की जाती है, जो एक इंप्रेशन छोड़ा जाता है, उसको सही करने की कोशिश? देखिए, बहन जी ने हर समाज के लोगों को टिकट दिया है। आप खाली पडरौना और फाजिल नगर में तो ब्राह्मण समाज को उन्होंने टिकट दिया ही है, वहीं सेवरही में बैश्य समाज को दिया है, खड्डा में मुस्लिम समाज को दिया है, हाटा में सैथवार समाज को दिया है। उन्होंने हर समाज को लेके सबको प्रत्याशी बनाया है। हर समाज के लोगों को उन्होंने टिकट दिया है, और समता मूलक का असली जो बात है वो बहुजन समाज पार्टी में ही है। बहन जी जब भी थी 2007 में, जब सरकार बनी थी, हमारे बहुजन समाज पार्टी की बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट दिया था। आज सरकार भी बनी थी और इस बार भी बहन जी ने ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट दिया है। आप प्रत्याशियों की लिस्ट देख लीजिए, अन्य पार्टियों में ब्राह्मणों को किसी दल ने टिकट नहीं दिया है, जितना बहन जी ने हमारे ब्राह्मणों को का सम्मान रखा है। मैं अपने जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो सब लोग बहन जी के नेतृत्व में आस्था रखते हैं, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी लोग हैं, बहन जी के पास पूरी तरह निष्ठावान हैं। सपा से कोई आपको दिक्कत है, सपा की आ जाने? नहीं, सपा के आने से कोई दिक्कत नहीं है। सपा के उम्मीदवार के बारे में भी लोग, यहाँ की जनता जानती है कि वो लोग कैसे आदमी है, क्या करते हैं, इसलिए हमको किसी से दिक्कत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस बार भारी मौजूद चुनाव जीतेगी, और 10 तारीख को बहन मायावती जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे मेरा सवाल ये है कि आपका प्रतिद्वंदी कौन है? आप किसे मानते हैं कि आपकी लड़ाई उसी से है? देखिए, सब लोग मुझसे लड़ रहे हैं, हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं। हमारे पास इस समय बहुजन समाज पार्टी के जो वर्कर हैं, उनमें इतना जोश है, इतना जोश को आप देख लीजिए, इतने देर से लोग बैठे हुए हैं। एक बूथ से हमारे कार्यकर्ता है जो अपनी पूरी लगन और निष्ठा के साथ बहुजन समाज पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, और मैं अपने समाज में सबके बीच में सबके साथ जाऊंगा, और सबसे मैं यही कहना है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी से मैं खड़ा हूँ, मुझको आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं क्षेत्र का विकास जितने लोग हैं उनसे अच्छे तरीके से करूंगा, और मुझको जानकारी भी है कि कैसे क्षेत्र का विकास हो। ये बताएं जरा, जैसे मुद्दे हमको बताएं, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं प्रसाद मौर्य, वो बसपा से भी रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, बसपा में मंत्री भी रह चुके हैं, फिर भाजपा में आए और भाजपा में भी मंत्री रहे।
ये एक डर देखा जाता है कि कहीं न कहीं जब किसी कैडर के नेता को जब बड़ा पद मिलता है, तो अक्सर वो लोग दल बदल देते हैं। देखिए, जो दल बदलू हैं तो दल बदलेंगे ही। स्वयं प्रसाद मौर्य को बहुजन समाज पार्टी ने जमीन से लेकर आकाश तक पहुंचा दिया था। उन्होंने अपने स्वार्थ की राजनीति किया। 2009 में लोकसभा चुनाव लड़े, यहाँ पे 2 लाख वोट उनको मिला था, लेकिन उसके बाद भी फिर विधानसभा के चुनाव में भारी बहुमत से यहाँ की जनता ने उनको विधायक बनाया। 2012 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, विधायक बने। अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने फिर पार्टी बदलकर 2017 में भाजपा में चले गए। आज फिर 2022 में वो दल बदल कर सपा में चले गए हैं। उनका कोई वजूद नहीं है। तो ऐसे दल बदलू लोग हैं, उनको जहाँ स्वार्थ मिलेगा, जहाँ लाभ मिलेगा, वो पार्टी बदल देंगे। ऐसे लोगों का समाज में जनता जान चुकी है। ऐसे लोग कभी अब चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। क्या होंगे? सीधे सवालों पर। मुद्दे यहाँ पे मेन मुद्दा विकास का है और मेन मुद्दा हमारे गन्ना किसानों का है। वही पूछ भी रहा था, अक्सर जो है हमसे लोग बात करते हैं, पूछते हैं, जब सवाल करते हैं पटरौना के लिए तो कहते हैं कि यहाँ की चीनी मिल जो है बंद पड़ी है वर्षों से। चीनी मिल को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर ये सवाल खड़े करते हैं। तो ये मुद्दे क्या वाकई में आपके ज़हन में हैं? और दूसरी सवाल, किसानों के प्रति क्या संवेदना है? देखिए, ये जो पटरौना का जो क्षेत्र है बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ यहाँ पे बगल में नारायणी है, जिससे हमेशा कटाव होता है। गन्ना किसानों का बहुत नुकसान होता है। हमारे जितने भी किसान भाई हैं, फैक्ट्री बंद हो जाने के, देखिए कटमिया फैक्ट्री तो ही बंद पड़ी हुई है, पटरौना की फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। यहाँ पे 2014 में लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था तो मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा चुनाव जीतते ही मैं फैक्ट्री चलवा दूंगा, 100 दिन के भीतर चलवा दूंगा। आज 8-10 सालों से फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। हमारे किसानों को औने पौने दामों में गन्ना बेचना पड़ता है। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी, अगर मैं यहाँ से जनता हमको चुनती है, आशीर्वाद देती है, तो मैं पहला काम ये करूंगा, कोई नई फैक्ट्री जो पटरौना विधानसभा में होगी मैं उसको लगवाने का काम करूंगा। और दूसरी मेरी प्राथमिकता है, जितने भी मेरे बेरोजगार बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर उनको रोजगार नहीं मिल रहा, मैं उनको पहली प्राथमिकता उनको रोजगार दिलाने का काम करूंगा। और तीसरा, मैं स्वास्थ्य के प्रति जितने भी हमारे ग्राम सभा है वहाँ व्यायामशाला खुलवाने का काम करूंगा, क्योंकि जहाँ व्यायामशाला खुलेगा बच्चे कसरत करेंगे, अपने शरीर पे ध्यान देंगे, तो उनका ध्यान नशा की तरफ नहीं जाएगा। और मेरे बच्चे जो भी हैं, जो नौजवान साथी हैं, अपना शरीर स्वस्थ करके देश के विकास में कार्य करेंगे। रोजगार के मुद्दे छूट रहे हैं? रोजगार के लिए मेरे पास बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर आप जनता हमको चुनती है, हमको आशीर्वाद देती है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस चैनल के माध्यम से, किसी गांव में कोई लड़का बेरोजगार नहीं रहेगा। मैं सबको रोजगार जरूर उपलब्ध कराऊंगा। देखिए, मौर्य जी जब यहाँ से विधायक थे, या कह सकते हैं अभी भी हैं, तो बार-बार यही सवाल आता था, सड़क, सड़क, सड़क। एक बिंदु हो गया है कि पटरौना की सड़कें, ये भी बड़ा मुद्दा है। देखिए, आप जहाँ बैठे हुए हैं, बगल में बाईपास रोड चल रहा है और ये शहर की रोड है। 2-2 फीट गड्ढे हैं। आपने चैनल के माध्यम से इसको दिखाइए, इसको 2-2 फीट गड्ढे बने हुए हैं। मौर्य जी 15 साल थे यहाँ पे, मंत्री भी रहे, 2-2 बार मंत्री रहे। उन्होंने पटरौना के विकास में कोई काम नहीं किया। आज बाईपास न होने की वजह से पटरौना में इतना जाम लगता है कि अगर कोई हॉस्पिटल जाना चाहता हो, जाम में फंस जाए, एम्बुलेंस में लोग तड़प के मर जाते हैं, लेकिन जाम से बाहर नहीं निकल पाते हैं। मेरी पहली प्राथमिकता ये भी होगी कि पटरौना में बाईपास बनवाने की, कि अगर मैं यहाँ से विधायक चुना जाता हूँ तो पहली प्राथमिकता में पटरौना का बाईपास मैं उसके बनाने के लिए तुरंत मैं कार्रवाई शुरू करूंगा। ये थे हमारे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के पटरौना विधानसभा के प्रत्याशी पवन उपाध्याय। वैसे टैग करने की जरूरत मुझे नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा आपको 2007 का वाकया भी याद दिला दूं, क्योंकि ये वही साल था जब अधिकतर ब्राह्मणों को, मैं टैग इसलिए कर रहा हूं कि अधिकतर ब्राह्मणों को टिकटें दी और मैक्सिमम वो लोग जीत के पहुंचे भी थे। वैसे आजकल ये तमाम सारे नेता तमाम विभिन्न दलों में पहुंच गए हैं, कोई भाजपा में है, कोई सपा में है, कोई कांग्रेस में है। इस बिंदु पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये समीकरण बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है इस चुनाव को लेकर। अभी आप इसको हल्के में बिल्कुल न लें, क्योंकि जाति समीकरण बड़ा मुद्दा होता है चुनाव में लेकर। खैर, इन मुद्दों पे भी बात की जाएगी, विकास के मापदंड पे भी बात की जाएगी, सड़क, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये मुद्दे हम तमाम सारे उम्मीदवारों से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनके मुद्दे इस चुनाव के बाद, विधानसभा पहुंचने के बाद से, क्या ये मुद्दे वाकई में जमीन तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। हमारी विशेष खबरें चुनाव को लेकर लगातार बनी हुई है। मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम अनुराग। शुक्रिया।